नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान तरंग में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है और इसकी क्या सच्चाई है, क्या इसकी बड़ी घोषणा थी और क्या कंफर्मेशन है, कितना कंफर्म हुआ है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर के बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं। बहुत सारे चैनल में लोग दावा कर रहे थे अभी तक कि 45 रुपये पेंशन आएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च से दावा हुआ और उससे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ये दावा किया गया। ठीक है, उसके बाद लोगों को ये दावे में बताया गया कि योगी जी ने संसद भवन में यह ऐलान किया हुआ है कि जो पेंशन है वो 4500 आएगी। हालांकि योगी जी ने ये तो कहा था कि जो पेंशन राशि है वो बढ़कर आएगी, इसका मैंने बजट दे दिया है। अब उसको लेकर लोगों ने इतने चैनलों पर इतनी सच्चाई बताई कि लोग कंफ्यूज हो गए। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में बताई, फिर अप्रैल, मई, जून की बताई, जून, जुलाई, अगस्त की बताई। तो लोगों के मन में अब एक डाउट चला गया है इन चैनलों के प्रति कि भाई इतना अफवाह क्यों फैला रहे हो। इसकी कोई आधिकारिक घोषणा, इसकी पुष्टि हुई है कि ऐसे ही फैला रहे हो। और मैंने अपने YouTube चैनल इंडिया सेलिब्रेशन के जरिए लोगों को ये बताया कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नहीं आएगी, जून, जुलाई, अगस्त में नहीं आएगी। ये जो बढ़ी हुई पेंशन है चुनावी कार्यक्रम के बाद आपको मिलेगी 4500 रुपये। कब? 2027 में। क्योंकि चुनाव का जो कार्यक्रम है वो 2027 में बहुत तेज गति से लागू होगा, जब पार्टियां अपना ऐलान करेंगी, अपने अपने दावे को प्रस्तुत करेंगी। तब उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो पैसा है 1500 रुपये हो चाहे वो 2000 रुपये प्रति महीना हो, तब सबसे ज़्यादा फर्क डालेगा। तो उत्तर प्रदेश में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर इन दिनों बड़ी चर्चा चल रही है। कई रिपोर्ट सूत्रों के मुताबिक सरकार भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह तक करने का योजना पर विचार कर रही है। कई रिपोर्टों में बताया गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चैनलों में बताया गया। हालांकि अभी तक इसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक मंचों पर, विधानसभा, संसद जैसी बैठकों में इसका विषय लगातार बातचीत हो रही है। ठीक है, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में 2027 तक 4500 रुपये पेंशन लागू होगी? क्योंकि इसको तो लोग 2027 में ही लागू करने वाले थे कई चैनलों में, लेकिन नहीं लागू हो पाई। तो अब इस पे लोग नई खिचड़ी पकाने लगते हैं। तो जितने भी वृद्धा हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, इन सभी लोगों को पेंशन का इंतज़ार है। तो इनको अभी 1000 रुपये ही पेंशन मिल रही है, लेकिन इनको बहुत जल्द 45 रुपये पेंशन मिलेगी, 2027 में मिलेगी। चुनावी बिगुल बजने के बाद मिलेगी, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, कोई भी हो, इन सभी लोगों को तभी पेंशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश की इस पेंशन योजना का लाभ 3 मुख्य वर्गों को दिया जा रहा है। 60 से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर। पहले से 1500 के आसपास राशि कई जगहों पर मिलती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन का जो है वो, ये विधवा पेंशन लागू की जाए, समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद है। और वहीं पर जो दिव्यांग पेंशन है, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए मासिक सहायता है। और अगर 4500 रुपये योजना लागू होती है तो इन सभी वर्गों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
क्योंकि अभी लागू नहीं हुई है। अब 4500 का जो पेंशन का सच है अफवाह, इस पे हम पूरी चर्चा पे विषय पे बात करेंगे। ये सच है या अफवाह है, क्योंकि इसकी आधिकारिक घोषणाएं भी हुई, आधिकारिक पुष्टि भी हुई और कई लोगों ने इस पे दावे भी ठोके। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे की 4500 पेंशन। कई यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर पोस्ट और खबरों में दावा किया जा रहा है 2027 तक 4500 हो जाएगी। सरकार इसे कंफर्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन आधिकारिक जारी नहीं हुआ। ये केवल संभावित योजना है, प्रस्ताव के रूप में चर्चा है। सरकार समय समय पर पेंशन बढ़ाती रही, इसलिए भविष्य में बढ़ोतरी संभव है। इसलिए 4500 की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 2027 में क्यों बताया जा रहा है? 2027 को लेकर कारण है, राज्य में आगामी चुनाव का माहौल है। सरकार की नई योजनाओं का रोड मैप और बजट वित्तीय स्थिति को देखते हुए बताया जा रहा है, क्योंकि रोड मैप जो बनाया गया है चरणों में, वो चुनावी स्थिति को देखकर और चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए। अक्सर सरकार चुनाव से पहले कल्याणकारी योजना में बढ़ोतरी करती है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि 2027 तक लागू हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने तो अभी हद कर दी, 2026 में ही जनवरी फरवरी मार्च में 45 आएगी, फरवरी मार्च अप्रैल में 45 आएगी, अप्रैल मई जून में 45 आएगी। क्यों भ्रमित करते हो लोगों को? सही जानकारी दो, स्पष्ट जानकारी दो। और उसके बाद कई लोगों ने इस पर कमेंट भी करते हैं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस बार 45 आएगी, इस बार 45 आएगी। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि लोगों के प्रति, लोगों में जो धैर्यता है वो कम हो जाए। पेंशन जितनी है उतनी उनको मिल रही है, जब बढ़कर आएगी तो अपने आप खाते में आएगी। आप एक साल पहले से ही दावा कर रहे हो, जो कि पैसा आना है 2027-28 के बीच में, उसका दावा पहले से किया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि कितनी है? वृद्धा पेंशन 1000, विधवा पेंशन 1000, ये राशियां हैं। कई बार ऐसे 3-3 महीने की किस्त में आती है, यानी 3000 आती है। किसी की 4 महीने में आई तो 4000 आ गई। इसी वजह से कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि 4500 पेंशन आ गई। लोगों में ये फैल रही है गलतफहमियां। आजकल सोशल मीडिया पर कई जो तरह के लोग हैं वो कुछ भी डाल रहे हैं चैनल के लिए। मैसेज आ गया अगर किसी मोबाइल में, न्यूज आ गई, तो इससे लोगों को गलतफहमियां, न्यूज, फेक न्यूज़ें बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें हैं जो ऐसी न्यूज़ों को फॉरवर्ड कहीं ना करें। और आजकल सोशल मीडिया पर कई प्रकार की भ्रामक खबरें फैल रही हैं। अभी से 4500 मिलना शुरू, सरकार ने फाइनल कर दिया, ऐसा स्टेटस आप लोगों ने देखा होगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखा होगा इस तरीके का। ये नाम चेक करो वरना नहीं मिलेगा। ये सब क्लिक बेट और अफवाह हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जानकारी अधिकारी वेबसाइट देखें, ब्लॉक तहसील कार्यालय में पुष्टि करें। अगर पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करें? अगर पेंशन नहीं आ रहा, अगर आपकी पेंशन रुकी है तो तुरंत ये ज़रूरी काम करना है आपको। आधार लिंक नहीं है तो आधार लिंक करवाइए, बैंक खाता एक्टिव नहीं है तो वो करवाइए, केवाईसी अपडेट नहीं है तो केवाईसी करवाइए, ताकि आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते पर पहुंच सके, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारे कार्य करिएगा। केवाईसी अपडेट कराना, अन्य कारण दस्तावेज अधूरे आय, पात्रता में बदलाव, सरकारी सत्यापन लंबित। भविष्य में क्या हो सकता है, इसको लेकर के विशेषज्ञों के अनुसार कैबिनेट में बैठक होगी। उसके बाद 4500 की जो पेंशन है वो जारी की जाएगी, तो आ जाएगी, सीधे खाते में आएगी। और इसको लेकर के अभी कोई भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ना आधिकारिक घोषणा हुई है। इसलिए इन सब बातों पर, इन सब विषयों पर, कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें, ठीक है। तो जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि लोग भ्रामक और भ्रमित जानकारियों से बचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।